एटम बम किसने बनाया? किसने? एटम बम बनाया सूरत फील ने। अल्लाह के कुरान ने एटम बम बनाया। अल्लाह तारा कैफ फआल रब्बु का बेअसाबिल फील। जब इब्रान ने जब मक्के पे हमला किया ना, तो वो जो अबाबील की फौज आई, ठीक है, उनके पंजों में जो कंकर था, यानी आपका कहने का मतलब है वो जो कंकर थे परिंदों के, वो एटम बम थे। हाँ, हमने क्या किया, ठीक है। हमने उसको पढ़ा और ऐसे रख दिया। आप ये बोल रहे हैं कुरान पाक में था एटम बम के बारे में, ये अबाबील ने जो के हवाले से सारा कुछ था, लेकिन हमारे इस्लामिक साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट वो एटॉमिक पावर बना नहीं पाए, औरों ने बना दिया। आज हम देखेंगे कि क्या हिंदू धर्म शास्त्रों में परमाणु अस्त्र शस्त्र का जिक्र है। तो पहले तो मैं ये बताऊं कि आधुनिक युग में 3 तरह के न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, 3 तरह के आणविक शस्त्र होते हैं, 3 तरह के परमाणु हथियार होते हैं। एक होता है स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन, दूसरा होता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन वह परमाणु शस्त्र होता है जो एक पूरे देश को समाप्त कर सके, और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन वह होता है जो एक सीमित इलाके में, एक शहर भी नहीं, एक सीमित इलाके में, एक सीमित गली में या एक छोटे से क्षेत्र में विनाश कर सके। अब एक 100,000 टन का न्यूक्लियर वेपन को हम स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन कह सकते हैं। वो कम से कम 1.8 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक भारी विध्वंस मचा सकता है। अब 2 तरह के न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, ये तो हम समझ गए। एक होता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन और दूसरा होता है स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन। यानी टैक्टिकल यानी शॉर्ट एरिया न्यूक्लियर वेपन, और स्ट्रैटेजिक का अर्थ होता है लार्ज एरिया न्यूक्लियर वेपन। अब एक तीसरा किस्म का न्यूक्लियर हथियार निकला है जिसे कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियर वेपन, यानी एक रॉकेट लॉन्चर या एक मैन पैड या एक बंदूक या एक तोप या एक टैंक से न्यूक्लियर शस्त्र को फेंकना, जैसे न्यूक्लियर .50 BMG मशीन गन डिलीवरी सिस्टम, बर्डमैन वेपन सिस्टम। दूसरा माइक्रो न्यूक्लियर वेपन होता है न्यूक्लियर बुलेट, यानी जिसे आप बंदूक से छोड़ सकते हैं। एक और किस्म का माइक्रो न्यूक्लियर वेपन होता है जिसे कहते हैं डिप्लीटेड यूरेनियम बुलेट, जिसका इस्तेमाल रूस और यूक्रेन एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, और जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने आइसिल के खिलाफ किया था, और जिसका इस्तेमाल आइसिल और सीरिया के जिहादियों ने अमेरिकी और सीरियाई फौजों के खिलाफ भी किया था। एक और तरीके का न्यूक्लियर वेपन, माइक्रो न्यूक्लियर वेपन होता है, वह है एंटी टैंक या टैंक बस्टिंग न्यूक्लियर शेल, यानी एक टैंक या एक आर्टिलरी तोप, आर्टिलरी कैनन से या मैनपैड से न्यूक्लियर रॉकेट या मिसाइल फेंकना। यह हो गया आधुनिक युग के न्यूक्लियर वेपन्स। अब प्राचीन भारत के न्यूक्लियर वेपन्स हम देखते हैं। प्राचीन भारत में परमाणु अस्त्र शस्त्र को आमतौर पर ब्रह्मास्त्र के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन ब्रह्मास्त्र भी कई तरह के होते थे। एक ब्रह्मास्त्र होता था जिसमें सिर्फ एक ही वॉरहेड होता था, एक ही सर होता था या पॉइंट होता था, और उसको हम कह सकते हैं टैक्टिकल या माइक्रो न्यूक्लियर आर्सेनल, जो एक छोटे क्षेत्र पे हमला करता था। उससे भी पावरफुल था ब्रह्मशीर्ष अस्त्र, जिसमें कि 4 शिरा या 4 पॉइंट होते थे और वो काफी शक्तिशाली होता था। उससे भी शक्तिशाली था पाशुपतास्त्र, जिसे हम स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन या महाब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, जो एक राष्ट्र को नहीं एक पूरे ग्रह को खत्म कर सकता था। और पाशुपतास्त्र अधिकतर शिव, काली आदि पराशक्ति इस्तेमाल करते थे। अब न्यूक्लियर शस्त्र तो थे प्राचीन ऋषियों के पास, क्षत्रियों के पास, तो उससे बचने के लिए उन्होंने ब्रह्मदंड का भी इजाद किया था, जो एक तरीके का एंटी न्यूक्लियर मिसाइल या एंटी न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल होता था। और इसके साथ साथ प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्म कवच का भी इस्तेमाल करते थे, यानी ब्रह्म कवच जिसे आजकल एंटी न्यूक्लियर केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल डिफेंस सूट कह सकते हो। और साथ में इसका एक और रूप भी था जो जिसे आप कह सकते हो एंटी न्यूक्लियर आयरन डोम मिसाइल कवर। तो ये सारे अस्त्र शस्त्र थे, परमाणु अस्त्र शस्त्र
वर्ग के थे प्राचीन भारत में। अब हम इसे एक एक करके पढ़ेंगे। ओम हनुमते नमः। अब हम वाल्मीकि रामायण से कुछ उदाहरण देखेंगे जहां पर रामायण के जो ऐतिहासिक पुरुष हैं वह लोग कभी लघु ब्रह्मास्त्र यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन और कभी स्ट्रैटेजिक अर्थात महाब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं। तो हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे वाल्मीकि आदि रामायण अरण्य कांड 3.44.14 to 15, जिसमें मारीच पर राम ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करता है। तो श्लोक कुछ ऐसे है। त्वमेव मृग मुदृश्यं श्वसन्तीमिव पन्नगम मुमोच ज्वलतिं दीप्तिमस्त्रं ब्रह्म विनिर्मितम। तब वहां क्रोध से में भरे हुए बलवान राघवेंद्र श्री राम ने तरकश से सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी एक प्रज्वलित एवं शत्रु संहारक बाण निकालकर उसे अपने सुदृढ़ धनुष पर रखा और उस धनुष को जोर से खींचकर उस मृग को ही लक्ष्य करके फुफकारते सर्प के समान सनसनाता हुआ वह प्रज्वलित एवं तेजस्वी बाण जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया था उसे छोड़ दिया। शरीरं मृग रूपस्य विनिर्भिद्य शरोत्तमः मारीच्यस्यैव हृदयं विभेदाशनी सन्निभः। वज्र के समान तेजस्वी उस उत्तम बाण ने मृग रूपधारी मारीच के शरीर को चीरकर उसके हृदय को भी विदीर्ण कर दिया। अर्थात यहां हम देखते हैं कि राम का शत्रु मारीच पर राम ने एक ऐसे ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया जिससे उस क्षेत्र को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, प्रकृति को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ मारीच का शरीर दो टुकड़ों में कट गया और उसका हृदय भी खत्म हो गया, भस्म हो गया। तो आज के संदर्भ में हम इसे पढ़ें तो यह एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जैसे न्यूक्लियर ग्रेनेड होता है या न्यूक्लियर बुलेट होता है या डिप्लीटेड यूरेनियम बुलेट होता है या यूरेनियम या न्यूक्लियर शेल होता है, वैसे ही एक हथियार का इस्तेमाल करके टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार जैसा ही एक ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके राम ने मारीच को मारा। अब हम आगे एक और उदाहरण देखेंगे जहां राम ने एक टैक्टिकल न्यूक्लियर शस्त्र अर्थात एक लघु ब्रह्मास्त्र के जरिए ठीक ऐसे ही जैसे उसने मारीच को मारा वैसे ही उसने रावण को भी मारा था। ओम हनुमते नमः। अब मैं वाल्मीकि रामायण में ही पढ़ूंगा कि कैसे राम ने एक टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार यानी एक लघु ब्रह्मास्त्र के जरिए रावण का संहार किया। उसके लिए मैं पढ़ूंगा वाल्मीकि आदि रामायण युद्ध कांड 6.108.218। श्लोक ऐसे है। विसृ जास्मै वधाय त्वमस्त्रं पैतामहं प्रभो विनाश कालः कथितो यह सुरैः सोऽध्य वर्तते। प्रभो आप इसके वध के लिए ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने इसके विनाश का जो समय बताया है वह अब आ पहुंचा है। स विसृष्टो महावेगः
शरीरांतकरः परः बिभेद हृदयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः। शरीर का अंत कर देने वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण ने छूटते ही दुरात्मा रावण के हृदय को विदीर्ण कर डाला। यानी यहां पर भी राम ने एक ब्रह्मास्त्र के जरिए रावण का वध किया, परंतु उसका कोई रेडिएशन इफेक्ट बाकी लंका या रावण के राक्षसी सेना और राम के ही वानर सेना पर कोई उसका दुष्परिणाम नहीं पहुंचा। उस ब्रह्मास्त्र ने सिर्फ रावण का वध कर दिया। तो इससे पता चलता है कि यह आज के दौर में अगर हम इसका अर्थ निकाले तो एक तरीके का टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल किया था, टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल का इस्तेमाल किया था, या एक लघु ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था राम ने रावण को मारने के लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे, या जिसे आप कहते हैं कि ये राम ने अगर रावण को जब मारा तो उसने एक माइक्रो, मेरा गलती माफ कीजिए, एक माइक्रो न्यूक्लियर मिसाइल का इस्तेमाल किया था। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे मेघनाथ इंद्रजीत ने वानर सेना को समाप्त करने के लिए बिना अपने राक्षसी सेना को कोई नुकसान पहुंचाए एक ऐसे ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया जिससे कई सारे वानर मारे गए, लेकिन लंका और लंका की सेना पर उसका कोई दुष्परिणाम नहीं हुआ। ओम हनुमते नमः। अब मैं पढ़ूंगा वाल्मीकि आदि रामायण युद्ध कांड 6.74.12, जिसमें मैं यह देखूंगा कि कैसे इंद्रजीत मेघनाद ने टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल अटैक ऑन 67 करोड़ वानर्स किया था। तो श्लोक कुछ ऐसे है, सप्तषष्टिर हता कोटियो वानराणाम तरस्विनाम अह्नः पंचम शेषेण वल्लभेन स्वयं भुवः। अर्थात ब्रह्मा जी के प्रिय अस्त्र ब्रह्मास्त्र ने दिन के 4 भाग व्यतीत होते होते 67 करोड़ वानरों को हताहत कर दिया था। जब केवल 5वां भाग सायाह्न काल शेष रह गया तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बंद हुआ था। अर्थात जब राम रावण का युद्ध, लंकापुरी, लंका नगरी में लंका के राजधानी के पास हो रहा था, तब मेघनाद इंद्रजीत ने कई ब्रह्मास्त्रों का उपयोग करके दिन भर में 67 करोड़ वानरों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन कई सारे वानर, बाकी वानर यानी वानर सेना का एक पांचवा 1/5 भाग बच गया था और लंकापुरी के वातावरण में भी कोई प्रदूषण नहीं फैला, कोई परमाणु हमले का दुष्परिणाम नहीं देखा गया। तो यह एक किस्म का टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक था जिसे मेघनाद इंद्रजीत ने किया था वानरों के खिलाफ। अब आगे मैं पढ़ूंगा कि कैसे राम ने भी एक स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर अस्त्र का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से एक पूरा नगर जो मरुभूमि में था वो बर्बाद हो गया। और तब हम समझ सकेंगे कि हाँ, वास्तव में राम के पास माइक्रो न्यूक्लियर अर्थात लघु ब्रह्मास्त्र भी था और टैक्टिकल न्यूक्लियर अस्त्र अर्थात ब्रह्मास्त्र जो साधारण ब्रह्मास्त्र भी था। ओम हनुमते नमः।
अब मैं पढ़ूंगा वाल्मीकि आदि रामायण युद्ध कांड 6.22.5 35 to 41। इसमें मैं देखूंगा कि राम जो है वह एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर रहा है और खास तौर से इसमें हमको एक बहुत ही यूनिक ब्रह्मास्त्र देखने को मिलता है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ब्राह्मणे अस्त्रेण संयोज्य ब्रह्मदंड निभं शरम संयोज्य धनुषी श्रेष्ठे विचकर्ष महाबलः। यूं कहकर महाबली श्री राम ने एक ब्रह्मदंड के समान भयंकर बाण को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके अपने श्रेष्ठ धनुष पर चढ़ाकर खींचा। अर्थात ब्रह्मदंड एक अलग किस्म का अस्त्र होता था जिससे ब्रह्मास्त्र को निष्फल किया जाता था। यहां पर हम देखते हैं कि ब्रह्मदंड जैसा ही एक तीर के ऊपर ब्रह्मास्त्र फिट करके राम छोड़ता है। यानी आजकल के जमाने में जैसे किसी भी न्यूक्लियर वॉरहेड को किसी भी मिसाइल प्रक्षेपास्त्र या रॉकेट के ऊपर फिट करके उसको उड़ाया जाता है, फेंका जाता है, मारा जाता है, ठीक वैसे ही ब्रह्मदंड के ऊपर ब्रह्मास्त्र को फिट करके राम ने छोड़ा। यह एक बहुत ही नायाब तरीका था ब्रह्मास्त्र के उपयोग का। आगे देखो, तस्य तद वचनं श्रुत्वा सागरस्य महात्मनः मुमोच तं शरं दीप्तं परम सागर दर्शनात्। महामना समुद्र का यह वचन सुनकर सागर के दिखाए अनुसार उसी देश में श्री रामचंद्र जी ने वह अत्यंत प्रज्वलित बाण छोड़ दिया। तेन तन्मरुक्तांतरं पृथ्व्यां किल विश्रुतम् निपातितः शरो यत्र वज्रा शनि समप्रभः। वह वज्र और अश्नि के समान तेजस्वी बाण उस स्थान पर जाकर गिरा था। वह स्थान उस बाण के कारण ही पृथ्वी में दुर्गम मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ननाद च तदा तत्र वसुधा शल्य पीड़िता तस्माद् व्रण मुखात् तोय मुत्पापात रसात तलात। उस बाण से पीड़ित होकर उस समय वसुधा आर्तनाद कर उठी। उसकी चोट से जो छेद हुआ उसमें होकर रसातल का जल ऊपर को उछलने लगा। यानी उस मरुभूमि में भी वह ब्रह्मास्त्र ने इतना बड़ा एक खड्डा कर दिया जो इतना गहरा था कि नीचे का रसातल का पानी, नीचे के स्तर का पानी ऊपर उछलकर आ गया। स बभूव तदा कृपो व्रण इत्येव विश्रुतः सततं चोत्थितं तोयं समुद्रस्य वेव दृश्यते। वह छिद्रित कुएं के समान हो गया और व्रण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस कुएं से सदा निकलता हुआ जल समुद्र के जल की भांति ही दिखाई देता है। यानी एक छोटा सा छेद था उस जमीन में, वह एक बहुत बड़ा क्रेटर, एक बहुत बड़ा महाकुएं जैसा हो गया। जैसा कि आज भी हम देखते हैं जब न्यूक्लियर हमला होता है तो जगह पर एक क्रेटर बन जाता है। अवदारण शब्दश्च दारुणः समपद्यत तस्मात् तद बाण पातेन अपः कुक्षिश्वशोष्यत्। उस समय वहां भूमि के विदीर्ण होने का भयंकर शब्द सुनाई पड़ा। उस बाण को गिराकर वहां के भूतल की कुक्षी में, तालाब, पोखरे आदि में वर्तमान जल को श्रीराम ने सुखा दिया। यानी जब ब्रह्मास्त्र टकराता है तो बहुत बड़ा आवाज करता है। जैसे आज भी न्यूक्लियर मिसाइल जब किसी जगह पर गिरता है तो वहां पर बहुत बड़ा आवाज होता है और उस न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से वहां का सारा पानी विषाक्त हो जाता है या सूख जाता है पूरी तरीके से। जैसे यहाँ पर राम ने उस अहिर प्रदेश में सारे पानियों को सुखा दिया अपने ब्रह्मास्त्र से। विख्यातं त्रिषु लोकेषु मरु कांतारमेव च शोषयित्वा तु तं कुक्षिं रामो दशरथात्मजः वरं तस्मै ददौ विद्वान मरवे मर विक्रमः। तब से वह स्थान तीनों लोकों में मरु कांतार के नाम से ही विख्यात हो गया। जो पहले समुद्र का कुक्षी प्रदेश था उसे सुखाकर देवोपम पराक्रमी विद्वान दशरथ नंदन श्रीराम ने उसे उस मरुभूमि को वरदान दिया। यानी वह अहिर देश वैसे भी मरुभूमि था जो कि जिसका तट समुद्र से मिलता था, लेकिन ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से राम ने उस मरुभूमि को और भी
और भी दुर्गम मरुस्थल बना दिया, यानी उस पूरे जगह को और भी एक खतरनाक रूखा सूखा डेजर्ट बना दिया। जो कि पहले से डेजर्ट था उसको और भी रेगिस्तानी बना दिया। यानी ये जो डिस्क्रिप्शन है ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद का इफेक्ट का, वह बिल्कुल आज के न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर रेडिएशन के जैसा ही है। यानी राम ने बिल्कुल सही कहे तो एक टैक्टिकल या लघु ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था। एक बहुत ही यूनिक तरीके से ब्रह्मास्त्र को एक वॉरहेड की तरह ब्रह्मदंड पर फिट करके लगाकर उसने छोड़ा था। अब हम आगे एक और स्थान देखेंगे जहां पर श्री राम के एक और ब्रह्मास्त्र का एक अलग ही विवरण मिलता है। यानी ब्रह्मास्त्र जैसे न्यूक्लियर मिसाइल्स कई तरह के होते हैं, वैसे प्राचीन काल में भी ब्रह्मास्त्र भी कई तरह का होता था और कई योद्धाओं के पास तरह तरह के ब्रह्मास्त्र होते थे। तो राम का दूसरा किस्म का ब्रह्मास्त्र देखेंगे जो दरअसल एक टैक्टिकल या फिर आप कह सकते हैं माइक्रो न्यूक्लियर मिसाइल था या लघु ब्रह्मास्त्र था। ओम हनुमते नमः। वाल्मीकि आदि रामायण युद्ध कांड 6.22.535 to 41 में मैंने देखा कि कैसे राम ने आहिर देश के मरुभूमि को और भी नष्ट कर दिया अपने एक महाब्रह्मास्त्र से। अब मैं पढ़ूंगा वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 6.107.5 to 11, 18, 20, जिसमें मुझे ब्रह्मास्त्र का विवरण डिस्क्रिप्शन मिलेगा और खास तौर से 18 और 20 श्लोकों में मैं यह देखूंगा कि कैसे राम के पास एक और किस्म का ब्रह्मास्त्र था जो वापस रिटर्न होता था बूमरैंग की तरह, यानी नष्ट करने के बाद वापस राम के पास ब्रह्मास्त्र लौट आता था। तो अब हम पढ़ेंगे वह सारे श्लोक। विश्री जास्मय वधाय त्वमस्त्रं पैतामहं प्रभो विनाश कालः कथितो यह सुरः शोध्य वर्तते। प्रभो आप इसके वध के लिए ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने इसके विनाश का जो समय बताया है वह अब आ पहुंचा है। ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वमिन्द्रार्थ ममितो जसा दत्तं सुरपतेः पूर्वं त्रिलोक जय कांक्षिणः। अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी ने पहले इंद्र के लिए उस बाण का निर्माण किया था और तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले देवेंद्र को ही पूर्व काल में अर्पित किया था। यस्य वाजेषु पवनः फले पावक भास्करो शरीर माकाशमयं गौरवे मेरु मंदरो। इस बाण के वेग में वायु की, धार में अग्नि की और सूर्य की शरीर में आकाश की तथा भारीपन में मेरु और मंदराचल की प्रतिष्ठा की गई थी। यहाँ पर हमें ब्रह्मास्त्र का फिजिकल डिस्क्रिप्शन मिलता है कि वह कितना बड़ा था, कितना शक्तिशाली था, कितना भारी भरकम था और कितना विनाशक था। जाज्वलयमानं वपुषा सुपंखः हेमभूषितं तेजसा सर्वभूतानां कृतं भास्कर वर्चसम् सधूममिव कालाग्नि दीप्तमाशी विशोपमं नर नागाश्व वृंदानां भेदनं क्षिप्रकारिणम्। वह संपूर्ण भूतों के तेजस से बनाया गया था। उससे सूर्य के समान ज्योति निकलती रहती थी। वह सुवर्ण से भूषित सुंदर पंख से युक्त स्वरूप से जाज्वल्यमान प्रलय काल की धूम युक्त अग्नि के समान भयंकर, दीप्तिमान विषधर सर्प के समान विशैला, मनुष्य, हाथी और घोड़ों को विदीर्ण कर डालने वाला तथा शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य का भेदन करने वाला था। द्वाराणां परिघाणां च गिरिणां चापि भेदनम नाना रुधिर दिग्धांग
मेदो दिग्धं सुदारुणम वज्रसारं महानादं नाना समिति दारुणम सर्ववित्रासनं भीमं श्वसन्तमिव पन्नगम कंकद्रिभ्रभव तानां च गोमायु गण रक्षसां नित्य भक्षप्रदं युद्धे यमरूपं भयावहम। बड़े बड़े दरवाजों, परिधों तथा पर्वतों को भी तोड़ फोड़ देने की उसमें शक्ति थी। उसका सारा शरीर नाना प्रकार के रक्त में नहाया और चर्बी से परिपुष्ट हुआ था। देखने में भी वह बड़ा भयंकर था। वज्र के समान कठोर महान शब्दों से युक्त, अनेक युद्धों में शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाला, सबको त्रास देने वाला तथा फुसफुसाते हुए सर्प के समान भयंकर था। युद्ध में वह यमराज का भयावह रूप धारण कर लेता था। समर भूमि में कौवे, गिद्ध, बगुले, गीदड़ तथा पिशाचों को वह सदा भक्ष्य प्रदान करता था। सविसृष्टो महावेगः शरीरान्तकरः परः विभेद हृदयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः। शरीर का अंत कर देने वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण ने छूटते ही दुरात्मा रावण के हृदय को विदीर्ण कर डाला। स शरो रावणं हत्वा रुधिराद्र कृत छवि कृतकर्मा निभृतवत् स तुणि पुनराविशत। इस प्रकार रावण का वध करके खून से रंगा हुआ वह शोभाशाली बाण अपना काम पूरा करने के पश्चात पुनः विनीत सेवक की भांति श्री रामचंद्र जी के तरकश में लौट आया। यानी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग राम ने रावण पर किया और उसको वध कर दिया, और फिर बाद में वह ब्रह्मास्त्र वापस लौटकर राम के तरकश में सज गया। इससे पहले राम ने जब आहिर देश में मरुस्थल पर ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, या फिर जब वानर सेना को मारने के लिए इंद्र ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, जब राम ने जयंत पर ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था या मारीच पर ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, जब मेघनाथ इंद्रजीत ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, तब कभी भी ब्रह्मास्त्र वापस लौटकर उसके चलाने वाले के पास नहीं गया। परंतु राम के पास एक और किस्म का ब्रह्मास्त्र था, जिसमें शत्रु या लक्ष्य को समाप्त करने के बाद वह ब्रह्मास्त्र अपने छोड़ने वाले पर वापस चला आता था। ओम हनुमते नमः। अब मैं पढ़ूंगा व्यास आदि महाभारत उद्योग पर्व आम्बोख्यान पर्व 184.15 to 21। इसमें मुझे यह पढ़ने को मिलेगा कि प्राचीन हिंदुओं के पास एंटी ब्रह्मास्त्र सिस्टम भी था। यानी ब्रह्मदंड और ब्रह्म शीर्ष शस्त्र के अलावा प्राचीन हिंदू ब्रह्मास्त्र का मुकाबला ब्रह्मास्त्र से करते थे। जैसे आजकल के जमाने में अगर किसी देश पर न्यूक्लियर मिसाइल का हमला हुआ तो उसे हवा में ही या पानी में ही गिरा देने का प्रावधान के लिए एक और न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ा जाता है। ठीक वैसे ही ब्रह्मास्त्र का तोड़ प्राचीन काल में ब्रह्मास्त्र ही था, और दो ब्रह्मास्त्रों के टकराव यानी ब्रह्मास्त्र क्लैश की वजह से जो पर्यावरण में, वातावरण में और पृथ्वी पर, जमीन पर जो दुष्परिणाम होते थे उसका भी जिक्र है। अब मैं उसको पढ़ूंगा। समाश्वस्तस्तो रामः क्रोधामर्षस्मन्वितः प्रादुश्चके तथा ब्राह्मण परमास्त्रं महाव्रतः। तदंतर महाव्रती परशुराम जी धैर्य युक्त हो क्रोध और अमर्ष में भर गए
और उन्होंने परम उत्तम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ततस्तत् प्रतिघातार्थं ब्राह्म मेवास्त्र मुत्तमम मया प्रयुक्तं जज्वाल युगांतमिव दर्शयत। तब उस अस्त्र का निवारण करने के लिए मैंने भी उत्तम ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया। मेरा वह अस्त्र प्रलय काल का सा दृश्य उपस्थित करता हुआ प्रज्वलित हो उठा। तयोर ब्रह्मास्त्र योरा सीदंतरा वै समागमः असंप्रत्याप्यैव रामं च मां च भारत सप्तमम। भारत वंश शिरोमणे वे दोनों ब्रह्मास्त्र मेरे तथा परशुराम जी के पास न पहुंचकर बीच में ही एक दूसरे से भिड़ गए। ततो व्योमनी प्रादुर्भूत तेज एव ही केवलम भूतानि चैव सर्वाणि जगमुरार्ति विषांपते प्रजानात। फिर तो आकाश में केवल आग की ही ज्वाला प्रकट होने लगी। इससे समस्त प्राणियों को बड़ी पीड़ा हुई। विषयश्च सगंधर्वा देवताश्चैव भारत संतापं परमं जगमुरस्त्रतेजो भी पीड़िता। भारत उन ब्रह्मास्त्रों के तेज से पीड़ित होकर ऋषि गंधर्व तथा देवता भी अत्यंत संतप्त हो उठे। ततश्चाल पृथ्वी सपर्वत वन द्रुमा संतप्तानि च भूतानि विषादं जगमुरुतमम। फिर तो पर्वत वन और वृक्षों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। भूतल के समस्त प्राणी संतप्त हो अत्यंत विषाद करने लगे। प्रज्वाल नभो राजन धूमायन्ते दिशो दिश न स्थातु मंतरिक्षे च शेकुरागाशागस्तता। राजन उस समय आकाश जल रहा था। संपूर्ण दिशाओं में धूम व्याप्त हो रहा था। आकाशचारी प्राणी भी आकाश में ठहर न सके। अर्थात यह जो ब्रह्मास्त्रों का आपसी टकराव हुआ उससे उसका जो वर्णन और उसका जो प्रभाव पर्यावरण पर हुआ वह बिल्कुल आज के जमाने के न्यूक्लियर रेडिएशन जैसा है। क्योंकि यह युद्ध एक दुर्गम स्थान में हो रहा था जहां पर कोई इंसान नहीं रहते थे, इसलिए इंसान इससे यानी परशुराम और भीष्म के ब्रह्मास्त्रीय युद्ध से प्रभावित नहीं हुए, इसलिए इसका जिक्र नहीं दिया हुआ है। तो मैंने आप लोगों को साबित करके बता दिया कि बाइबल, कुरान, तोरा, शरिया, अल्लाह, मोहम्मद से भी पहले हिंदू शास्त्रों में जैसे रामायण, महाभारत का सौप्तिक पर्व, युद्ध कांड रामायण का, भागवत पुराण, इन और कई सारे तंत्रों में भी और पाशुपत सूत्र में भी ब्रह्मास्त्र का वर्णन है, ब्रह्मास्त्र के उपयोग का वर्णन है। लेकिन एक चीज हमको ध्यान देना चाहिए कि ब्रह्मास्त्र को बनाने का जो विधि है और उसका रूपरेखा बहुत ही काव्यात्मक अलंकार युक्त भाषा में, गुप्त भाषा में दिया गया है। फिर भी उसका प्रभाव का जिक्र को छुपा नहीं सके ऋषि। तो मैंने साबित कर दिया कि हमारे हिंदू शास्त्रों में बाकी सारे रेगिस्तानी मजहबों से पहले ब्रह्मास्त्र, लघु ब्रह्मास्त्र, महाब्रह्मास्त्र अर्थात टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन और तरह तरह के दूसरे माइक्रो, सूक्ष्म या लघु न्यूक्लियर वेपन्स, माइक्रो न्यूक्लियर वेपन्स का जिक्र है। ओम हनुमते नमः। तो मैंने रामायण और महाभारत में पढ़ा कुछ एक उदाहरण ब्रह्मास्त्र यानी आज के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स, एटॉमिक वेपन्स का कुछ एक उनके जैसा ही मिलता हुआ कुछ कुछ उदाहरण। तो इस पर हम क्या निष्कर्ष, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? पहला एक कि एंशिएंट हिंदूज had nuclear weapons.
यानी हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्राचीन हिंदुओं के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसका कारण यह है कि मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स में जो विनाशकारी प्रभाव हैं उनका जिक्र पुराने जमाने के शस्त्रों के प्रयोग से होने वाला विनाश के जैसा ही है। अर्थात मॉडर्न न्यूक्लियर अटैक लाइक रिजल्ट्स हमको देखने को मिलता है प्राचीन काल के ब्रह्मास्त्र, पाशुपतियास्त्र, रुद्रास्त्र जैसे शस्त्रों, अस्त्र शस्त्रों और पक्षपेस्त्रों के इस्तेमाल पर। तो यह हो इसी के बुनियाद पर हम यह कह सकते हैं कि प्राचीन हिंदुओं के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। अगर वो नहीं है तो एक दूसरा कारण हो सकता है, वह यह कि एंशंट यानी प्राचीन हिंदुओं के पास आज के न्यूक्लियर हथियारों जैसे अस्त्र शस्त्र थे। तो यह एक और कारण हो सकता है। या तो उनके पास न्यूक्लियर शस्त्र थे जैसे आज हमारे पास न्यूक्लियर शस्त्र हैं, या तो प्राचीन हिंदुओं के पास आज के ही न्यूक्लियर अस्त्र शस्त्र जैसे अस्त्र शस्त्र और पक्षेपास्त्र थे। यानी चाहे उनके पास आज के जमाने के न्यूक्लियर हथियार हों या आज के जमाने के न्यूक्लियर हथियार जैसे ही प्राचीन अस्त्र शस्त्र प्रक्षेपास्त्र हो, दोनों सूरतों में ही हिंदुओं के पास एलीट वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था। यानी आप चाहे ये कहें कि प्राचीन हिंदुओं के पास मॉडर्न न्यूक्लियर शस्त्र थे या प्राचीन हिंदुओं के पास मॉडर्न न्यूक्लियर अस्त्र शस्त्र जैसे ही अस्त्र शस्त्र थे प्राचीन काल में, दोनों ही सूरतों में आप चाहे एक पॉसिबिलिटी को ले या दूसरे पॉसिबिलिटी को ले, दोनों से एक बात तो स्पष्ट है कि चाहे पहला कारण हो या दूसरा कारण हो, प्राचीन हिंदुओं के पास बहुत ही एलीट, बहुत ही उम्दा, बहुत ही खतरनाक सोफिस्टिकेटेड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे जैसे ब्रह्मास्त्र, पाशुपतियास्त्र, रुद्रास्त्र, हनुमान अस्त्र इत्यादि। ऐसे अस्त्र शस्त्र जो प्राचीन ईसाइयों, यहूदियों, अरबों और मुसलमानों और ईसाइयों के पास बिल्कुल नहीं था या दूसरे सभ्यताओं के पास नहीं था। ओम हनुमते नमः।